ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया। दूसरी बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया। तीसरी बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया। कौन सी सृष्टि रची होगी? ब्राह्मणों की सृष्टि रची होगी ना। सन 36 में रची और 42 में बिगाड़ दी या नहीं बिगाड़ दी? एक आत्मा एक तरफ और सारी ब्राह्मणों की दुनिया और सारी दुनिया दूसरी तरफ। वो मंडली वाली सृष्टि बिगड़ गई या रह गई? बिगड़ गई। फिर सन 47 में दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा दोबारा सृष्टि रची। और सन 76 में क्या हुआ है? जो मुरली में बोल दिया था वो ही हुआ। तुम बच्चे ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा करके आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख देना, नहीं तो वो लोग तुमसे लड़ेंगे। कौन लोग है? जिन्होंने ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रखा था। तो तीसरी बार सृष्टि रची गई सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया की, और सन 47 में जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सृष्टि रची गई थी, जिनको बाप का पता ही नहीं था, वो सृष्टि का विघटन कब से शुरू हुआ? 76 से शुरू हो गया। तो दूसरी बार सृष्टि का विघटन हुआ और तीसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई। अभी तीसरी बार फिर बाप का पार्ट बीज बोने का पहले, फिर ब्रह्मा का पार्ट, अम्मा का पार्ट दूसरा, फिर बाप सुप्रीम टीचर का पार्ट तीसरा, और उस तीसरे पार्ट में फिर पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बोलते हैं इस भक्ति मार्ग को थूक मारो। कब है? तीसरी बार सृष्टि रची गई तब के लिए। पहले तो बिगड़ गई, थूक मारने न मारने की बात ही खत्म। अभी तीसरी बार सृष्टि रची गई। अभी भी रुतवा देहधारी धर्म गुरुओं का चल रहा है, या सुप्रीम सोल बाप का रुतबा चल रहा है? देहधारी भक्ति मार्ग सिखलाने वाले गुरुओं को जो उल्टा रास्ता बताते हैं, उनको मारो गोली। ऐसे नहीं, बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले दुधमुहे बच्चे जो अपने बाप को नहीं जानते, उन ब्राह्मणों की दुनिया को ही गोली मारो। जो दम भरते हैं हम एडवांस की पढ़ाई पढ़ते हैं,
वहां भी देहधारी धर्मगुरु निकल पड़े ढेर के ढेर। द्वैतवाद फैलाया हुआ है या नहीं? यहां भी द्वैतवाद फैला हुआ है, जो मुरली में ही इशारा दे दिया था। 8 राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देंगी। तो अनेक राज्य हो गए या नहीं? अनेक कुल हुए या नहीं? इसलिए भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई गई हैं। शूटिंग कहां होती है? यहां होती है। बाप बार बार मुरली में आगाह करते हैं, बच्चे एक से सुनना चाहिए, ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने वाले, हीरो पार्टधारी हीरा को पहचान करके एक से सुनेंगे तो अव्यभिचारी ज्ञान होगा। और दूसरों से सुना, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। शूटिंग कहां होगी? यहां शूटिंग होती है। प्रैक्टिकल ब्रॉड ड्रामा में जब भक्ति मार्ग 2500 वर्ष का शुरू होगा तो वहां जो भी धर्म पिताएं आते जाएंगे, उनकी बातें अगर सुनते जाएंगे और हिस्ट्री में सुनते गए हैं, भारतवासी ही सुनते रहे, भारतवासी ही कन्वर्ट हुए हैं दूसरे धर्मों में। अभी भी शूटिंग हो रही है। एक से न सुनकर अनेकों से सुनते हैं, विचारी ज्ञान धारण करते हैं, तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? तो अभी तो नशा चढ़ना चाहिए कि हमको जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, एक का ही पार्ट है, वो हमको मिला हुआ है। तो कितना नशा होना चाहिए। बाबा कहते, चलो बच्ची, रात को 10, 11, 12 बजे तक भी भक्ति मार्ग में, ये भक्ति मार्ग के ढोल मजीरे नगाड़े कीर्तन आदि चलते ही रहते हैं। ठक ठक भक्ति मार्ग की होती ही रहती है। और अभी क्या हो रहा है? अभी शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? वेद के 12 बजे हैं या नहीं बजे हैं? कि बजने वाले हैं? हैं? अरे घोर अंधकार, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिस महाशिवरात्रि में बेसिक ब्राह्मण भी घोर अंधियारे में डूब जाते, एडवांस वाले भी घोर अंधियारे में डूब जाते, अपने बाप को भी भूल जाते, अनिश्चय बुद्धि की मौत मारे जाते। वो घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि अभी माया सारी दुनिया में फैलाने वाली है, क्योंकि माया तो पावरफुल थी।
और अभी तो माया ने प्रकृति से भी हाथ मिला लिया है। प्रकृति भी बाप की रचना है, माया भी बाप की रचना बेटी है। प्रकृति का अर्थ ही है प्रकृष्ट रूप कृति। कृति माने रचना, जिसकी प्रकृष्ट रूप से रचना रची गई। एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत भगवान ने आत्मा और शरीर के कॉम्बिनेशन, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, उसके द्वारा एड़ी चोटी की ताकत लगा करके मन सहित सारी इंद्रियों की शक्ति लगा करके लंबे समय तक पावर भर करके उस प्रकृति रूपी चैतन्य रचना को रचा है। किसको? कौन है? हाँ, जगदम्बा, जो दुर्गा कही जाती है। सात्विक रूप होता है तो दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, और तामसी रूप धारण करती है तो महाकाली। जब महाकाली क्या कि तुम और तुम्हारे जो भी सगी संबंधी हैं सब ज्ञान में चलेंगे, सब नई दुनिया में जाते हैं, परंतु बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा फिर भी राय देते हैं। यहाँ किसी को मना नहीं किया जाता है। बुद्धि भी कहती है जहां अपनी प्रॉपर्टी के लिए डर है, अपने बाल बच्चों के लिए डर है, तो इंश्योर करना चाहिए ना। पूछते हैं कितने का इंश्योर करें? अच्छा, तुम जितने का चाहो उतने का इंश्योरेंस कर दो। 500 का, 5000 का, तुम्हारे पास लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, जितना भी हो सारा इंश्योर करा दो। कहते हैं ये तो एक एक पिक्चर भगवान के हैं, ये तो बहुत कीमती चीज है, इनका तो बहुत इंश्योर होना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि एक एक पिक्चर तो बहुत, एक एक चित्र तो बहुत कीमती है। अरे भगवान को थोड़े इंश्योर करना है, तुम इंश्योर करते हो पिक्चर्स को। कभी पिक्चर्स जल जाएंगे तो सब भर करके देवेंगे, कम जलेगा तो इतना, थोड़ा भर करके देवेंगे। अब एक तरफ तो कहते हैं इंश्योर करा दो, दूसरी तरफ मुरली में कहते हैं ये इंश्योर कंपनियां वगैरह सब फेल हो जाएंगी, चारों तरफ विनाश होगा, कहां कहां किसको किसको इंश्योर भर के देंगे, इंश्योरेंस भर के देंगे। तो कौन सी इंश्योरेंस की बात है? ये बेहद के इंश्योरेंस की बात है। इसी ईश्वरीय गवर्नमेंट में जितना इंश्योर करते जाएंगे तुम बच्चे निर्भय बनते जाएंगे। बच्चों की अवस्था को बाप ही जाने। लिखते हैं आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है ये बिल्कुल ठीक आपने कहा है। बाबा नाम नहीं बता सकते,
नहीं तो फिर उनको इस दृष्टि से देखते रहेंगे, गुनगुन करते रहेंगे, फिर बिगड़ने में देरी नहीं करते। जैसे गाजी लोग बिगड़ते हैं ना तो मारने लग पड़ते हैं। दूसरों को ज्ञान सुनाते रहेंगे और खुद अज्ञानी दुनिया में चलते रहेंगे। इस ज्ञान में तो देह अभिमान की जरा भी शैतानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी विकार न हो। रोज अपना पोता मिल रखो। ऐसे कोई भी मत समझे कि हम 16 कला संपूर्ण बन चुके हैं। कोई तो 4 कला भी नहीं बने। आत्मा में चौथाई हिस्सा रोशनी भी नहीं आई है, एक कला भी नहीं है, और ही बिल्कुल कलाएं खत्म हो गई है। कलाएं खत्म हो जाती है तो पाप ही पाप करते रहते हैं, पुण्य का नाम निशान नहीं। माया बड़ी तीखी है। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। क्यों? बाप का राज्य आधा कल्प चलता है तो माया का राज्य भी आधा कल्प चलता है। इन माया रावण पर जीत बाप के बिगर और कोई पहना ही नहीं सकता। आ गया। माला कितने की है? 108 की माला है। 108 में से माता पिता 2 तो निकाल दो, तो कितने बचे? 106। और अष्ट देव और निकाल दो, है? हाँ, 98 के आधे कितने हुए? 54। 54 नहीं, 98 के आधे 49। 7 सत्ते 49। तो 1200 विदेशी भाई बहन आए, सारे विदेशी। क्या कौन सी माला पहले तैयार होती है? रुद्रमाला। और रुद्रमाला में देसी है या सब विदेशी है? सब डबल विदेशी है। सब डबल विदेशी है। अच्छा, विदेशी उठो, आप भी हाथ उठाओ, हिलाओ। बाप दादा को जब विदेश के बच्चे आपस में इकट्ठे होके स्वउन्नति और सेवा की वृद्धि दोनों साथ साथ प्लान बनाते हैं तो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि विदेश में तो बहुत अलग अलग रहते हैं, लेकिन वहाँ एक तो फ्री होके आते हैं और दूसरा संगठन भी अच्छा होता है, तो स्वउन्नति और भविष्य प्लान अच्छा बनाते हैं। बाप दादा के पास रिपोर्ट भी आती है, समाचार पहुंचता रहता है। तो जो भी अलग अलग ग्रुप बन करके, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप में अटेंशन बनता है, नजदीक आने का चांस मिलता है, तो ये ग्रुप बना के जो सेवा की है वो अच्छी की है। विदेशियों ने कौन सा ग्रुप बनाए? बाकी ये चित्र तो चौपची नहीं है बच्चे। चित्र के लिए बाबा का बहुत लाभ है, हर एक चीज। तो भले एक बना रहे, चलो दूसरा पाइप से मिलती रहती है, दूसरी बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे, कोई कैसा बना देते हैं, भले अर्थ निकलते हैं, पर चित्र भी तो अच्छे होने चाहिए। चित्र अपना जो भी एक दफा पहला अच्छा बना हुआ है, बस वही चलते आना चाहिए। नहीं तो बोलेंगे क्या, ब्रह्मा कुमारियां वहां जाती है, कोई साक्षात्कार कैसा करके आती है, कोई कैसा सा गया, कोई का फीचर्स कैसा, कोई का फीचर्स कैसा, ऐसे कैसे हो सकते हैं?
फीचर्स नहीं बदलना चाहिए, नहीं कम से कम बाबा का तो हाई फीचर्स जरूर। विष्णु का कभी नहीं फिरना चाहिए, शंकर का कभी नहीं फिरना चाहिए, तो कृष्ण का भी कभी नहीं फिरना चाहिए। ये जो चित्र है नहीं, ये कभी भी फिरना नहीं चाहिए। पीछे कोई कैसा बना तो कोई कैसा बना तो क्या करे, लेकिन बिल्कुल एक्चुअली चाहिए, नहीं तो मनुष्य कहेंगे क्या ये कहाँ से बनाया भाई साकर, तो क्या बाबा एक कौन सा फीचर साकर का कौन है, तुम्हारे चित्र में काम देखे तो उनका फीचर से फर्क देखने में आते हैं। लोगों को फीचर्स भी एक्यूरेट चाहिए ना बहुत। अभी ये एक्यूरेट बाबा तो नहीं जाके कहाँ बनाएंगे, ये तो बच्चों का काम है संभालना। इसके लिए बाबा कहते हैं भाई कच्चे ही बनाओ, पीछे तोड़ना होगा तो ठोके कच्चे ही तोड़ देंगे, क्या है ये ड्रामा में होगा टूट जा तो तोड़ डालेंगे, दूसरा बनाएंगे कोई चीज। बाकी फीचर्स तो वही है, बाकी नॉलेज फिर सकती है, फीचर्स तो नहीं फैलाना है नहीं, तो यहाँ फीचर्स भी फैला देते हैं। बच्चों का फीचर्स फैला दे तो भी कोई हर्जा नहीं, बाकी जो साक्षात्कार की बात है उनमें तो फर्क नहीं होना चाहिए ना। ये भी कच्चे पक्के है बेचारे। अरे महेंद्रा को ये ज्ञान तो पूरा नहीं है ना कि ये फीचर्स ऐसे बनना चाहिए, तो बाबा को मालूम है कि फीचर से एक रखना चाहिए, फर्क नहीं करो। ये तो सारा तो यहाँ बना झाड़ सकते हैं। कुछ रहता है त्रिमूर्ति मार्ग में जब जानते नहीं है त्रिमूर्ति क्या, तो हम वहीं एकदम पका कोई चित्र लगा दे त्रिमूर्ति शिव जयंती, तो त्रिमूर्ति क्या त्रिमूर्ति जयंती तो कोई मानते भी नहीं, शिव की मानते हैं, तो शिव के साथ उनको मालूम नहीं कि तीन भी आने का है जरूर। तो तुम देखो बताते हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती की, शिव आकर के फट से ये इंसान नॉलेज देते हैं, वो ह्यूमन ऑब्जेक्ट है और विनाश होने का है, वो सब दिख लेते हैं। याद तो फिर भी ब्रह्मा खुद भी कहते हैं तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते रहो, मेरे को कभी नहीं याद करना, नहीं तो पापात्मा बन जाएगा। देखो कितना अच्छी तरह से समझाते हैं, खबरदार है ना बच्चे, अगर ब्रह्मा के शरीर पर याद किया तो पापात्मा बन जाएगा। अभी नई दुनिया ब्रह्मा द्वारा स्थापना, देखो अक्षर है ठीक, और शंकर द्वारा विनाश, और फिर विष्णु द्वारा पालना, देवताओं द्वारा पालना, और जो असुर है वो सभी अभी विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर के लिए तो है नहीं कायदा कि शंकर को विनाश करते हैं, तो भक्ति मार्ग वालों ने ये शंकर को ऐसे बना दिया है। नहीं तो शंकर देवता है नहीं बच्चे, अगर कहते हैं तो देवता कभी वो मारते नहीं है, नंबर लाते हैं, न कोई को मारते हैं न कोई के लिए एबेट कहते हैं इसको मारो। फिर ब्रह्मा भी यहाँ का है और ये लक्ष्मी नारायण भी यहाँ का है जिसको विष्णु कहते हैं। कोई सूक्ष्म मतलब में तो नहीं है, नहीं तो कहीं यहाँ थे न राजे करते थे भारत में, यहाँ है इनकी तुलना की कथा, और विष्णु और ब्रह्मा पहले ने, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इनकी ऑक्यूपेशन क्या है, इनको देवता कहा जा सकता है, विष्णु को देवता कह देते हैं। तो जो ब्रह्मा है देखो ऊपर में ब्रह्मा बैठा है ना बाबा, ये देखो इसको तो कोई जेवर मनिया है नहीं, है भाई? अच्छा उनको देखो कितने जेवर मने हैं, परंतु जेवर ये मने सूखे वतन में कैसे आएंगे? वो तो यहाँ राज करते तो कोई यहाँ है नहीं इनको जेवर, सूखे वतन में जेवर होते ही नहीं है, कुछ नहीं होते। सूखे वतन में न ब्रह्मा है न विष्णु है न शंकर है, क्या है नहीं। फिर वहां कहां से आया? जबकि ब्रह्मा प्रजापिता ही है न, प्रजापिता कोई यहाँ है नहीं, सूक्ष्मवतन में कहां से आई? सूक्ष्मवतन में कुछ भी नहीं है, साक्षात्कार होता है फकत।
शिव जयंती गाई जाती है, कैसे शिव जयंती, शिव कैसे आते हैं तो पता ही नहीं है एकदम। भले पता नहीं क्या क्या शिव पहाड़ बनाने रखे तो बहुत है, और में कुछ ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती है। यहाँ तो शिव बाबा के पीछे में बात तो जरूरी चाहिए। जो बाबा ने बहुत समझा है देवताओं के लिए भी कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं। त्रिमूर्ति बड़ा तो शंकर है नहीं सबसे, क्योंकि नेक्स्ट टू बाबा ने समझा, नेक्स्ट टू शिव पीछे है शंकर। क्योंकि बाबा को तो आकर के संस्कार किया उसी रूप से, उनको अपना शरीर नहीं। शंकर जिसका बहुत पाप छोड़ा है वो फिर भी चोला ले लेते हैं, इसलिए उसको भगवान ही कहा जाते हैं। बाबा ने समझा था नहीं, नेक्स्ट टू है, प्लेस में जैसे कि वो है, इसलिए शिव शंकर कह देते हैं। तो ये तो तुम बच्चे जानते हो, सो भी समझाने में सुनते हो जिस समय में, उस समय में तो अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हो, बहुत भूल जाते हो। भगवान भगवती कह कैसे सकते हैं, क्योंकि स्थापना ही होती है भगवान द्वारा, तो भगवान और भगवती होना चाहिए ना बच्चे। परंतु लॉ नहीं है, बापा के समझाते हैं कि नहीं, इनको कोई भगवान भगवती नहीं कहा जाते हैं, इनको महाराजा और महारानी, लक्ष्मी और श्री नारायण महाराजा और महारानी कहा जाते हैं। कोई भगवती भगवान ये अनर्यदा नॉलेज न होने के कारण ये कहते हैं भगवान और भगवती है। और फिर भगवान भगवती देखो कितने कितने को कहते हैं, किस किस को कहते हैं। जब तुम बताते हो भाई शिव और शंकर में भेद, तो जरूर वो शंकर तो कोई वास्तव में तो वो तो किसको पाप तो नहीं करेंगे, नहीं वो हंसक तो नहीं बन सकते नहीं। जो कहते हैं आंखी खोल, अभी आंखी खोलने से कोई विनाश हो सकते हैं, तो अभी उन लोगों को तो ये निश्चय है नहीं भाई शंकर विनाश करते हैं। हम भी लिखते हैं शंकर के नीचे, हम भी तो लिखते हैं नहीं, ये विनाश करते हैं, अनेक धर्मों का विनाश करता है। अभी अगर ये भी न दे तो तीन चित्र लक्षण शोभा नहीं होती है कि त्रिमूर्ति तो होती है, चित्र होते हैं उनको। बाकी बाबा कहते हैं वास्तव में ये होना नहीं चाहिए, पर तो क्या करे, मनुष्य बाकी भी बूझ जाएंगे। क्योंकि शिव शंकर का हम जो बताते हैं कि भाई ये शिव अलग है शंकर अलग है, तो फिर शंकर अलग करके भी बताते तो नहीं है, ऐसे तो नहीं कहेगा है ही नहीं शंकर, है ही नहीं कहना और तुम्हारे साथ झगड़ा करे, ये हमारे देवताओं को ही उड़ाए देते हैं। पर तो है तो डिफिकल्ट है ना बच्ची, तभी तो बाप कहते हैं कोटन में को तुमको तो अभी बहुत सहज देखने में आता है, जो अच्छी भारत की है सबको सहज नहीं देखने में आते हैं, बिल्कुल ही। पुराण में देखा नहीं, ठाकुर ने कहा है ये तो हमारे राज की दासी है, तो उनको बोला चुप करो, है याद तुमको, तो वो तो अभी तो समझ सकते हैं नहीं सभी, जो भारत की है वो है, जो घर के हैं नहीं पढ़ते हैं तो दासियां बनेगी। ये पीछे मनुष्य के शरीर में भगवान नहीं है, आत्मा है। बाकी भगवान परम आत्मा परमात्मा नहीं है, बाकी आत्माएं है। आत्माएं जैसी तुम बच्चों की तैसी उनकी, परंतु नहीं उनकी महिमा है। वो जो आत्मा परम आत्मा मन परमात्मा, उनकी महिमा अलग है। फिर उनसे जो भी कम सब आत्मा है, उन सबकी महिमा अलग है। सबका पाठ अलग बजता है, सबका पाठ अलग बजता है। ब्रह्मा का अलग, विष्णु का अलग, शंकर, ये सभी हुए एक्टर्स, भिन्न भिन्न, सबका पाठ अलग बजता है। ब्रह्मा का अलग, विष्णु का अलग, शंकर, ये सभी हुए एक्टर्स, भिन्न भिन्न, सबका पाठ अलग बजता है।
ब्रह्मा का अलग, विष्णु का अलग, शंकर, ये सभी हुए एक्टर्स, भिन्न भिन्न। ऐसे नहीं कि नाटक बनाने वाले सभी अपना रूप धारती है ना, हर एक की आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। याद आ जाएगा, इसलिए शिव बाबा का ही चित्र रखना अच्छा है। ये तो ज्ञान बुद्धि में है कि शिव बाबा कोई इतना बड़ा है क्या। अगर महीन रूप से याद नहीं कर सकते हो, बाबा महीन थे, महीन भी है, उस महीन रूप को याद नहीं कर सकते हो तो अच्छा बड़े रूप में ही याद करो, बड़ा रूप ही अच्छा। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।